हेलो दोस्तों, ट्रू कंपोज एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारी 33 सेंटेंसेस की एक सीरीज चल रही है, उसको आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे और आज हम लेकर आए एक नया चैप्टर जो कि है आर्टिकल्स। ये आपको अगर किसी का एग्जाम नज़दीक है, मैं उस वजह से लेके आया हूँ कि वो आपको आपके लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। वो सीरीज मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा, वो सीरीज भी आपकी बीच बीच में चलती रहेगी। तो हम आते हैं अपने चैप्टर पर जो कि है आज का आर्टिकल्स। दोस्तों, आर्टिकल्स हम सबको पता है आर्टिकल्स कितने होते हैं। आर्टिकल होते हैं 3, ए, एन और द। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको जितने भी आर्टिकल्स के बारे में आज तक डाउट रहे हैं उनको आप एक साइड में कर दो और आज जो मैं आर्टिकल आपको पढ़ाऊंगा, डैम श्योर आप बिल्कुल अच्छे से आर्टिकल को आज समझ जाएंगे और इसके बाद आप कभी भूलेंगे नहीं। हम देखेंगे आर्टिकल कितने हैं, ए, एन, द, 3 आर्टिकल हैं। अब आर्टिकल शुरू करने से पहले हमको एक टर्म को क्लियर करना बहुत जरूरी है यहाँ पर, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। क्योंकि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का यहाँ पर रोल रहेगा, काफी रोल रहेगा, इसलिए पहले वो समझ लो। काउंटेबल नाउन क्या है? काउंटेबल का मतलब है काउंट करना, गिनना। अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिन नहीं सकते। तो काउंटेबल जिस चीज को हम गिन सकते हैं, जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं, जैसा कि पेन, 1 2 3 4 5 6, 4 पेन, 5 पेन, 6 पेन, पेन को हम गिन सकते हैं। कोई भी बॉय, 1 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय, 4 बॉय, ठीक है। बुक्स है 1 2 3 4 5 बुक्स। कॉइन्स है 1 2 3 4 5। तो जो चीज़ों की गिनती हो सकती है, जिनको हम गिनते हैं, गिनने से उनको हम मेजर करते हैं, गिनने से पता चलता है उनका, वो है काउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या है? जिनको हम गिन कर पता नहीं लगाते हैं, जिनको हम तोल कर, माप कर, या अलग प्रकार के नाउन, कोई भाव वगैरह जिसकी गिनती नहीं हो सकती, उनको बोलते हैं अनकाउंटेबल। कुछ मैंने एग्जांपल लिखे, जैसे कॉइन, कॉइन को हम गिन सकते हैं। पेन, बॉय, 1 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय। अनकाउंटेबल जैसे मिल्क है, मिल्क हम कभी नहीं कहते एक दूध, 2 दूध, 3 दूध दे दो, 4 दूध, इस टाइप का वर्ड यूज कभी नहीं करते हैं। हम हमेशा उसको मेजर में 1 लीटर, आधा लीटर, 2 लीटर टाइप से हम दूध को लेते हैं। चीनी है, कभी 1 चीनी, 2 चीनी हमने कभी नहीं सुनी है। चीनी तो मतलब चीनी, आधा किलो, किलो, 2 किलो, इस हिसाब से हम चीनी लेते हैं। तो ये काउंटेबल, अनकाउंटेबल है। ये अनकाउंटेबल। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी। ईमानदारी हम कभी ये थोड़ा ना बोलते हैं कि 1 ईमानदारी, 2 ईमानदारी, 4 ईमानदारी। ईमानदारी मतलब ईमानदारी। तो इस टाइप की जो जितने भी नाउन होते हैं अनकाउंटेबल है, इस टाइप के जितने भी नाउन होते हैं ये काउंटेबल है। अब आते हैं हम अपने, पहले आते हैं हम ए और एन के प्रयोग पर। दोस्तों, एन का प्रयोग जो है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, काफी बढ़िया तरीके से बताऊंगा, उसको अच्छे से क्लियर किया जाएगा। आज हम मेन समझेंगे ए और दा का अच्छे से प्रयोग। अब हम आते हैं ए और एन के प्रयोग पर, जिसमें कि मेन ए। दोस्तों, ए और एन का प्रयोग हमेशा आपको ध्यान में सबसे पहले ये रखना है, ए और एन का प्रयोग होता है किसी भी एक बंदे के लिए, किसी भी एक बंदे और काउंटेबल नाउन के लिए ए का प्रयोग होता है। जैसा कि आ बॉय, आ बुक, ना कि आ बॉयस या आ बुक्स। आ बुक्स कभी नहीं होता। अगर किसी के आगे ए लग गया तो उसका मतलब आगे बुक ही आएगा, सिंगुलर ही आएगा। ए लग गया तो मतलब बॉय ही आएगा, बॉयज कभी नहीं होगा। ए का मतलब ही है कि अगला जो आने वाला नाउन है वो एक है, वो 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है। तो आपको ये ध्यान रख लेना, ए का मतलब किसी भी चीज को लिमिटेशन दे देना कि वो 1 है और काउंटेबल होना चाहिए। ए का प्रयोग, एन का प्रयोग करने के लिए वो काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल हम कर सकते हैं 1, कॉइन 1 है, 1 क्या है? काउंटेबल है। ये कंडीशन होनी चाहिए। और कंडीशन है जान पहचान नहीं होनी चाहिए। किसी भी नाउन के साथ जब हम ए का प्रयोग करते हैं, उसके साथ हमारी जान पहचान नहीं होनी चाहिए और उसको हम पहली बार मिले हों, पहली बार मिले हों, जान पहचान नहीं होनी चाहिए। इसका कंसेप्ट जो है, जान पहचान नहीं होनी चाहिए और पहली बार मिले हों, अनजाना बंदा हो, जाना पहचाना ना हो, अनजाना हो। इसका कंसेप्ट आपको अभी यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा। अब अभी मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा, आपका जान पहचान वाला कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम अब आते हैं दा के प्रयोग पर। द आर्टिकल ऐसा है, उसको कहां पर हम प्रयोग करते हैं? देखो दोस्तों, जैसे मैंने काउंटेबल के साथ ए एन का प्रयोग करना आपको बताया, हमको माइंड में बस ये रख लेना है,
ए और एन का प्रयोग तो काउंटेबल के साथ होगा, अनकाउंटेबल के साथ तो होना ही नहीं है। इसकी कहानी वहां खत्म कर दो। अनकाउंटेबल है तो ए एन को तो वहां लगाना ही नहीं है, तो खत्म कहानी। अब अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। अगर कोई भी ऐसी चीज हमको दिखती है जो अनकाउंटेबल है, उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। बट एक कंडीशन है, एक कंडीशन है जहां अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम द का प्रयोग कर सकते हैं, जहां पर अगर जान पहचान हो जाए, जान पहचान हो जाए, जाना पहचाना बंदा हमको मिल जाए। जब कभी भी अगर किसी नाउन के साथ हमारी जान पहचान या उसको हम पहले से जानते हैं, वो उसकी बात हो, तो तब हम द का प्रयोग करते हैं। फिर चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, चाहे वो फिर काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, उसके साथ हमको द का प्रयोग ही करना है। ये हमको ध्यान में रखना है। जान पहचान है तो द, जान पहचान नहीं है तो ए या एन। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यहां पर एग्जाम्पल दोस्तों, आई सॉ गर्ल हु वॉज वेयरिंग अ पिंक साड़ी। मैंने एक लड़की देखी जो कि गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुई थी। अब वो लड़की को मैं जानता नहीं हूं, मैंने बस लड़की देखी, मुझे दिखती लड़की दिखी पिंक साड़ी पहने हुए, उसको मैं कोई जानता नहीं था और उसको मैं पहली बार देखा। जानता नहीं था, पहली बार देखा, पहली बार दिखी कोई लड़की, तो उसको मैंने यहाँ अ का प्रयोग किया। मैंने एक लड़की देखी, जस्ट मेरी जान पहचान की वो नहीं थी, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर लागू हो जाता है, इसलिए ए का प्रयोग हुआ। और ए के बाद कभी गर्ल्स नहीं आएगा। ए का मतलब एक ही लड़की, गर्ल, अ गर्ल। अब नेक्स्ट पर आते हैं। ही इज द बॉय हु स्लैप्ड मी इन द मार्केट। इसका मतलब है यह वो लड़का है, यह वो लड़का है जिसने मुझे मार्केट में थप्पड़ मारा था। मतलब हमको बंदा दोबारा कहीं दिख गया है, हमारे घर के आसपास हमको कोई बंदा दिख गया और हमने उसको पहचान लिया। हम अपने दोस्त को बोल रहे हैं भाई ये वही लड़का है जिसने मुझे मार्केट में थप्पड़ मारा था। तो यहाँ मतलब वो जाना पहचाना बंदा हमको दिख गया। तो जब भी जान पहचान हो जाए तो हमको क्या प्रयोग करना है? दा का प्रयोग। जान पहचान दा का प्रयोग। हालांकि ये काउंटेबल है, हालांकि ये काउंटेबल है, बट क्योंकि जान पहचान हो गई है इसलिए दा का प्रयोग। जब भी काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों में अगर जान पहचान का फंडा है तो दा लगाना है, अगर जानते नहीं है तो आ लगाना है या एन लगाना है। हालांकि अब देखेंगे, देखो ही इज द बॉय, जान पहचान हो गई थी क्योंकि मार्केट में उसने पहले थप्पड़ मारा था, इसलिए उसके आगे द लगा दिया, नहीं तो आ लगाते। अब आओ नेक्स्ट पर। देयर वॉज अ किंग इन अयोध्या, द किंग वॉज वेरी काइंड। एक राजा था अयोध्या में, वो बहुत ही दयालु था। अब दोस्तों देखो यहाँ पर एक राजा था, राजा था, हमारी उससे कोई जान पहचान नहीं भाई, अयोध्या में एक राजा था। अब क्या है, वो राजा बहुत दयालु था। वो दयालु था कैसे पता चला हमको? दयालु था मतलब पता चला किसी ने हमको उनके बारे में जानकारी दी, भाई ये बंदा दयालु था वो, तो मतलब हमको जानकारी मिल गई वो दयालु था। जब तक जानकारी नहीं थी, देयर वाज अ किंग, जानकारी नहीं है। अब किसी ने बताया वो दयालु था, तो जैसे ही पता चला, जानकारी हुई, जान पहचान हुई, उसके बाद क्या कर दिया? द। जान पहचान होते ही द आ जाता है, बिना जाने पहचाने आ जाता है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। अ मिल्क कैन प्रोवाइड फैट। दूध जो है हमको फैट प्रोवाइड करता है, मोटापा देता है, ठीक है। अब इसको यहां मैंने ओ के दोस्तों नीचे कट का निशान लगाया, मतलब ए का प्रयोग यहां पर गलत है। ए का प्रयोग यहां पर बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो मिल्क है अनकाउंटेबल नाउन, और मैंने शुरू में आपको बताया है ए और एन अनकाउंटेबल के साथ किसी भी कंडीशन में आते ही नहीं है। बस दा है जो वो किसी किसी कंडीशन में आ जाता है, बट ए जो है वो किसी भी कंडीशन में अनकाउंटेबल शब्द नाउन आएगा ही नहीं। तो बस जस्ट हमको ये काम क्या कर देना है, इसको हटा देना है यहां से। मिल्क कैन प्रोवाइड फैट, ये सही आंसर है। मिल्क कैन प्रोवाइड फैट। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अकेला खड़ा रहेगा। अब हम सोच रहे होंगे यार इसके आगे दा भी तो आ सकता है, दा मिल्क। नहीं, दा मिल्क भी नहीं आ सकता। क्यों दा मिल्क इसलिए नहीं आ सकता इसके आगे? ये अनकाउंटेबल तो है, पर मिल्क कैन प्रोवाइड फैट, हमारा अभी मिल्क के साथ कोई जान पहचान नहीं है।
अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि द मिल्क, ऐसे अगर क्वेश्चन होता द मिल्क आई ड्रिंक दैट वाज वेरी स्वीट, द मिल्क आई ड्रिंक दैट वाज वेरी स्वीट, कि जो दूध मैंने पिया वो बहुत मीठा था, तब मतलब जान पहचान का सौदा आ गया यहाँ पर, कि जिसको मैंने पिया, देखा, मीठा चखा, तो मतलब वो उससे मेरी जान पहचान हुई उस दूध से। तो उस दूध में हम उस कंडीशन में हम लगाएंगे द मिल्क वाज वेरी स्वीट दैट आई ड्रैंक। इस तरीके से अगर क्वेश्चन है तब आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अदरवाइज ना तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा इस पर, क्योंकि अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल मैंने पहले बताया, अनकाउंटेबल में कोई भी आर्टिकल आता ही नहीं है, बस जान पहचान में दवा आता है। अब आएंगे आगे। महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी बिलीव्ड इन अ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस क्या होता है? अहिंसा। महात्मा गांधी अहिंसा में विश्वास रखते हैं। दोस्तों यहाँ पर अ बिल्कुल गलत है, इसके नीचे मैंने कट का निशान लगाया। अहिंसा कोई गिनती नहीं होती। हम कहते हैं एक अहिंसा, दो अहिंसा, तीन अहिंसा। अहिंसा मतलब अहिंसा। तो अहिंसा एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए यहाँ पर द नहीं आएगा, ए हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आएगा। अब देयर वाज अ मैन, द मैन हैड अ सन। देयर वाज अ मैन, द मैन हैड अ सन, द सन वाज वेरी क्यूट। अब देखो ये फिर जान पहचान वाला सौदा आएगा। देयर वाज अ मैन, एक आदमी था। अभी तक उस आदमी को नहीं जानते हैं। फिर जब द मैन हैड अ सन, देयर वाज अ मैन, द मैन एक बंदा था, तब तक नहीं जानते थे। अब उस बंदे के पास बच्चा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जो बंदा था उसके पास बच्चा है, मतलब उस बंदे को हम जानने लगे, आगे जान पहचान हो गई तो दा लगा दिया। हैड अ सन, बच्चे को नहीं जानते थे अब तक, फिर अ लगा दिया। फिर जब बच्चे से जान पहचान हो गई, हैड अ सन, द सन वाज वेरी क्यूट। नहीं जान पहचान है ए, तो जैसी जान पहचान होती कि द, फिर नहीं है जान पहचान ए, तो फिर जैसे जान पहचान होगी फिर द। और वैसे भी एक मैं आपको और ट्रिक बता देता हूं। हमेशा दोस्तों अगर ए के बाद अगर कोई नाउन रिपीट हो रहा है तो उसके बाद वो द लगता है। जैसे मैन मैन, सन सन, तो ए के बाद द ही आएगा अगर रिपीट हो रहा है। ये भी एक ट्रिक है। उसके बाद द गोल्ड इज वेरी प्रीशियस मेटल। द गोल्ड इज वेरी प्रीशियस मेटल, इसके साथ में द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सोना जो है, एक सोना, दो सोना, तीन सोना नहीं होता। सोना तोलने में आता है, तोल में आता है, अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, ग्राम के साथ तोला जाता है। ना कि ये 4 सोना दे दो, 5 सोना दो, हम नहीं, कभी नहीं बोलते हैं। हम उसको गिनते नहीं है, हम उनको तुलवाते हैं ज्वेलर्स के पास। तो इसलिए यहाँ पे द रॉन्ग है। तो हमेशा अगर गोल्ड की बात है तो गोल्ड इज वेरी प्रीशियस मेटल। जब तक हमारी किसी के साथ जान पहचान नहीं है और नाउन अनकाउंटेबल है तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। बट अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर हमको द लगाना है तो जान पहचान निकालनी पड़ेगी। अब कैसे जान पहचान निकालेंगे? द गोल्ड ऑफ जयपुर इज वेरी फेमस। यहां पर गोल्ड के साथ द का प्रयोग हो गया है। कैसे हुआ? क्योंकि आगे जान पहचान निकल गई। बता रहे हैं कि जयपुर का जो गोल्ड है वो बहुत फेमस है। मतलब जयपुर के गोल्ड को हम जानते हैं, या किसी ने हमको बताया, उसके बारे में जानकारी दी है कि भाई जयपुर का गोल्ड बहुत ही फेमस है, प्योर है। तो जैसी जान पहचान, किसी चीज के बारे में जानकारी है तो दा लगा दिया, ये सही है। जानकारी मिल रही है तो दो सही है। अगर जानकारी नहीं मिल रही है और अनकाउंटेबल नाउन है तो दो बिल्कुल गलत है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो वैसे कोई और आर्टिकल तो आता ही है, दा ही आता है। और द भी सिर्फ जान पहचान वाले में आता है, अदरवाइज नहीं आता है। अब आ गया, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। पानी पौधों के लिए बहुत जरूरी है। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। पानी जरूरी होता ही है, लाइफ के लिए जरूरी है, पौधों के लिए जरूरी है। इसके लिए अभी तक कोई जान पहचान नहीं हुई है। अगर पानी को कोई जान पहचान कर देता है, द वाटर ऑफ दिस पॉट इज वेरी कोल्ड, कि जो वो वाले पॉट में पानी है, उस पार्टिकुलर पॉट में जो पानी पड़ा है वो बहुत ठंडा है। मतलब उस पानी को हम जानते हैं, उस पॉट में जो पानी पड़ा है उसको हमने देखा हुआ पहले और चेक किया है। वो बता रहे हैं वो ठंडा है। कैसे पता ठंडा है? मतलब हमने उसको उंगली डुबो के देखी होगी,
चेक किया होगा, ठंडा लगा, मतलब उसकी जानकारी हमको प्राप्त हुई। तो इस वजह से हमको पता है वो ठंडा है, तभी हमने यहाँ पर दा लगाया। तो जब जानकारी मिल गई, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, बट दा लगता है। किस कंडीशन में लगता है, जब जान पहचान हो जाए। ठंडा चेक किया था, जान पहचान हो गई थी, इसी वजह से दा लगाया, नहीं तो नहीं लगाना था। अब द कॉफी विच आई एम टेकिंग इज नॉट हॉट, जो कॉफी मैं पी रहा हूं वो ज्यादा गर्म नहीं है। इसके आगे भी द का प्रयोग किया है। क्यों किया है, क्योंकि कॉफी मैंने पहले पी, मुझको गर्म लगी नहीं, ठंडी लगी, तो मतलब मुझे पता चल गया, जानकारी मिल गई, यार ये तो ठंडी है। तो जैसे ही पता चला ठंडी है तो दा का प्रयोग कर दिया ना। कॉफी, कॉफी क्या है, कॉफी मतलब अनकाउंटेबल नाउन है। और वैसे भी दा का प्रयोग चाहे अनकाउंटेबल हो चाहे काउंटेबल हो, अगर जान पहचान हो गई, बार बार मैं बता रहा हूं, जान पहचान हो गई तो दा ही लगना है। और जान पहचान हो रखी है और अनकाउंटेबल नाउन है, उसमें ये नहीं लगाना है हमको। जहाँ ए की कंडीशन अलग है, काउंटेबल भी होगा और उसको हम पहली बार जानते होंगे, ये ध्यान रखना। अब आगे दोस्तों, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज वेरी प्योर, इस अंगूठी का जो गोल्ड है बहुत प्योर है। मतलब इस अंगूठी को हम जानते हैं हमारी है, हमारे किसी भी दोस्त की है। इस अंगूठी को हम देख रहे हैं, सामने पड़ी है, देख रहे हैं, तो इस अंगूठी का जो गोल्ड है वो बहुत प्योर है। तो द गोल्ड, क्योंकि गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन होता है, द गोल्ड इज वेरी ऑफ दिस रिंग इज वेरी प्योर। तो दोस्तों इसको कंसेप्ट को आपको याद रखना है। कुछ और ऐसी चीजें हैं जहां पर द का प्रयोग होता है, वो मैंने सेपरेट लिख दी है, मैं वन बाय वन उसको पढ़ देता हूँ। ये आपको लिखकर इसको आपको या तो थोड़ा ध्यान में रट कर रखना होगा। कोई भी पहाड़, पर्वत, चोटियों का अगर कहीं भी नाम आए, जैसा कि द हिमालय पहाड़ है, द माउंट एवरेस्ट एक चोटी है, द गुरु शिखर, द आल्प्स पर्वत, इस टाइप का जितना भी है, तो पहाड़ों के नाम के आगे दा लगाना है। फिर नदियां, जो महान नदियां हैं, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द यमुना। फिर धर्म, जितने भी धर्म हैं, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द क्रिश्चियन, कुछ भी जितने भी धर्म हैं, जितने भी बड़े बड़े धर्म ग्रंथ हैं, द गीता, द कुरान, द बाइबल, द महाभारत, जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनके सामने द लगाना है। ग्रहों के नाम, जैसे द वीनस शुक्र, द मून, द अर्थ, तारे बड़े बड़े, जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, द सन, इनके आगे द लगाना है। दिशाएं, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, महासागर, द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। कोई भी बड़े बड़े महाद्वीप हैं, द एशिया, द यूरोप, इस तरीके के जितने भी हमारे सारे के सारे, द ऑस्ट्रेलिया, जितने भी महाद्वीप हैं। कोई भी बड़े महापुरुष, जितने भी हमारे देशों में महापुरुष हुए, द महात्मा गांधी, द विवेकानंद, महापुरुषों के नाम के आगे हमको द का प्रयोग करना होता है। कोई भी ऐतिहासिक इमारतें, फेमस इमारतें, जैसे द ताजमहल, द लाल किला, द बुर्ज खलीफा, फेमस एक इमारत है। कोई भी मौसम, मौसम के आगे द विंटर, सर्दियां, द समर, गर्मियां। जो कि हमारे विश्व में 7 अजूबे हैं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द माचू पिचू, जो कि पेरू में दूसरा एक 7 अजूबा है, 7वां अजूबा है, द ताजमहल एक अजूबा भारत में। और दोस्तों आगे क्या रखना है हमको, सुपरलेटिव डिग्री। मैं बाद में आपको एक बार जब डिग्रियां पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से बताऊंगा, पर कोई भी सुपरलेटिव डिग्री है उसके हमको पहले दा का प्रयोग करना होता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जैसे बेस्ट, बिगेस्ट, टॉलेस्ट, थिनेस्ट, फैटेस्ट, जिसके भी लास्ट में एस्ट 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 वाली फीलिंग आती है, कहीं भी एस्ट चलता है, तो उसके आगे हमको दा का प्रयोग करना है। फिर द यूएसए, द यूके, द पंजाब। दोस्तों कुछ देशों के ऐसे नाम जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे होते हैं, कोई भी ऐसा शॉर्ट फॉर्म का नाम जिसको आगे बढ़ा सकते हैं देशों के नाम को, उसके पहले हमको द लगाना होता है। द यूएसए मतलब क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। द यूएई, यूनाइटेड एमिरेट्स ऑफ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। द पंजाब, दोस्तों यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, पंजाब में कौन सा एब्रीविएशन दिया हुआ है। पंजाब असल में हमको कभी पंजाब का प्रयोग करना तो द पंजाब लगाना है। पंजाब का बड़ा फॉर्म है, उसको मिलाकर पंजाब को बनाया गया। पंजाब का मतलब होता है पंज प्लस आब, पंज प्लस आब। आब का मतलब होता है नदियां, दरिया।
5 नदियों की धरती, 5 नदियों की धरती को मिला के बनाया गया। पंज प्लस आब मतलब नदियां, पंजाब, तो इसलिए द पंजाब। जितने भी विकसित देश हैं, विकसित देशों के नाम के आगे हमको द का प्रयोग करना होता है। जैसे द अमेरिका, द जापान, द रशिया, द ऑस्ट्रेलिया, द इंडिया नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी हमारा देश विकसित नहीं है, विकासशील है। द पाकिस्तान नहीं बोलेंगे, द बांग्लादेश नहीं बोलेंगे। ये एक इंग्लिश की टर्म है। जो विकसित देश है उनके पहले नाम के पहले द लगाना होता है। अब दोस्तों मेरा एक छोटी चीज छूट गई, जैसे कोई भी पद होते हैं, पद पोस्ट होती है। जैसे हम एप्लीकेशन लिखते थे ना, टू द प्रिंसिपल, टू दी डीएसपी, तो इस तरीके की जो भी पद हैं, पोस्ट हैं, टू दी प्राइम मिनिस्टर, टू दी प्रेसिडेंट, तो जब हम किसी भी पद के का नाम लेते हैं उसके आगे भी हमको द का प्रयोग करना होता है। आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर वेरी क्लियर हो गया होगा। इसके आगे मैं हमारा छूट गया एन का प्रयोग। असल में हमारे माइंड में अब तक यही है कि एन का प्रयोग सिर्फ 5 जो वोवल्स हैं उनके आगे ही प्रयोग होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा आपका वहम है, वो जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वहम निकालूंगा। तो एन का प्रयोग के पीछे और बहुत बड़ा राज है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।